हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका विद ज़ैनब। तो आज हम गोभी मंचूरियन ड्राई बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, बहुत डिलीशियस और बहुत आसानी से ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है कि जिससे जो गोभी है वो सॉगी ना हो, अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो, वो मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। साथ ही मैं आपको इंडो चाइनीज़ वे में किस तरह से सॉस बनाया जाता है वो बताऊँगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने तकरीबन आधा किलो जितनी गोभी ले ली है। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर दिया है और इक्वल टुकड़ों में काट लिया है। तो इसी तरह से हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं गोभी के, तो वो दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है। तो सबसे पहले इसे बॉईल करेंगे हम। 1 लीटर के करीब मैंने पानी गर्म किया है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल के ये जो गोभी है इसके टुकड़े हमें इसके अंदर डाल देने हैं। अब इसे हमें बॉईल करना है तो फ्लेम हाई रखेंगे। तकरीबन 2-3 मिनट तक इसे अच्छे से बॉईल करेंगे ताकि जो गोभी है वो थोड़ी हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाए। और कभी कभी गोभी के अंदर कुछ कीड़े वगैरह होते हैं, तो अगर बॉईल कर लेंगे तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो ये गोभी अच्छी तरह से बॉईल हो गई है, इसका पानी हम ड्रेन कर देंगे और उसको साइड पे रख देंगे। अब मीनवाइल हम बना लेते हैं हमारी एक कोटिंग, जिसको हमको गोभी के ऊपर लगाना है। तो मैंने 3 चम्मच मैदा लिया है, 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 टीस्पून मैं राइस फ्लोर ले रही हूँ, चावल का आटा। अगर है आपके पास तो डाल दें, नहीं तो इट्स ओके, इट इज़ ऑप्शनल। इससे कुरकुरापन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 1 टीस्पून मैं पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ, जो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, और 1 चम्मच ही नमक डालेंगे। 1 चम्मच अदरक लहसुन का भी पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर, और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से इन सारे जो ड्राई मसाले हैं इसे हमें मैदा और कॉर्नफ्लोर के साथ मिक्स कर देना है, और एक अच्छे से हमें एक थिक बैटर बना के तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसके अंदर और एक अच्छा सा पेस्ट बना के रेडी करेंगे। तो जो हमारी गोभी है बेसिकली हमें अच्छी तरह से इसके ऊपर कोटिंग करनी है। तो अब मैं आपको जो टिप्स दूंगी वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और उसी तरह से फॉलो करेंगे तो आपकी गोभी भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होगी, ज़रा भी सॉगी नहीं होगी। तो जो गोभी हमने अभी बॉईल किए थे उसका पानी ड्रेन कर दिए हैं, उसे अब हम हमारे कोटिंग में डाल देंगे और इस बैटर में अच्छी तरह से हमें इसे कोट करना है। आप चाहे तो चम्मच से कर ले या आप चाहे तो इसे हाथों की मदद से कोट कर ले। जितनी गोभियाँ है वो सारी अच्छी तरह से हमारे बैटर में कोट हो जानी चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए सारी जो गोभी है वो बहुत अच्छी तरह से कोट हो गई है। अब इसे हमें फ्राई करने के लिए ऐसी ही गीली गोभी हम नहीं फ्राई करेंगे, अदरवाइज़ वो पूरा ऐसे जो बैटर है वो फैल जाएगा तेल में। तो थोड़ा थोड़ा करके हम स्प्रिंकल करेंगे मैदा, और जो गोभी है उसे हमें ड्राई करना है। तो ये देखिए इस तरह से एक एक पीस ऐसा अलग अलग हो जाना चाहिए, बिल्कुल इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। क्योंकि हमने जो बैटर बनाया था वो थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी लिक्विडी बैटर था, लेकिन उसी बैटर में अगर हम फ्राई करेंगे तो हमारे जो गोभी है वो क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे। इस तरह से खुला खुला फ्राई करेंगे तो वो बहुत अच्छे क्रिस्पी फ्राई होंगे। ये बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं, तो चलिए चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक कढ़ाई में तेल गरम करने रखेंगे। तेल हमारा बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए। जब पूरी तरह से तेल गरम हो जाए तभी इसके अंदर हम हमारी गोभियाँ डालेंगे। तो ये देखिए ऐसे छोटी छोटी कितने अच्छे से एक एक अलग अलग डिफरेंट पीसेस में डाल रही हूँ। बस ऐसे ही हमें डालना है और इसे हमें फ्राई करना है। तकरीबन 3-4 मिनट लगेंगे आपको। हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करिए आप। अगर आपको लगता है कि फ्लेम थोड़ा कम हो गया है, इसकी जो गर्माश है वो कम हो गई है, तो फ्लेम हाई कर दें, क्योंकि हम गोभी बहुत सारी डालेंगे क्वांटिटी में, तो इसका जो तेल है वो जाहिर सी बात है थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो जब तक ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए गोभी हमारी, तब तक आप इसे फ्राई कर लें। हल्का सा ऐसा गोल्डनिश ऑरेंजिश कलर आ जाए तो बस उसे आपको निकाल देना है। तो आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और कितनी खुली खुली, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी गोभी फ्राई होके तैयार हुई है, ज़रा भी सौगी नहीं है। अब जो फाइनल प्रोसेस है उसके लिए हमें सामान रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 गार्लिक ले ली है, 2 हरी मिर्च ले ली है, 1 प्याज ले ली है और स्प्रिंग अनियन ले ली है। सेकंड प्रोसेस ये है कि हमें सॉस बनाना है। उसके लिए मैंने 1 टीस्पून विनेगर लिया है, 2 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे। तो ये जो मेजरमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ध्यान से आप देखिएगा, तो इसी मेजरमेंट से आप बनाएंगे तो परफेक्ट सॉस बन के तैयार होगा। 3 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डाल रही हूँ, अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट में 4
टेबलस्पून मैं यहाँ पे टोमेटो केचप डाल रही हूँ। तो ये रेशियो जो है वो आपको ध्यान रखना है, 1 2 3 4। 1 टीस्पून विनेगर, 2 टीस्पून सोया सॉस, 3 टीस्पून रेड चिली सॉस एंड 4 टीस्पून टोमेटो केचप। ये रेशियो से अगर आप बनाएंगे तो आपका सॉस परफेक्ट बन के तैयार होगा। थर्ड हमारा जो प्रोसेस है वो है कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाने का। तो 2 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ। 1-2 टीस्पून आप पानी डाल दें और एक अच्छी सी स्लरी बना के तैयार कर लें। तो ये जो सारे सामान हैं, जब भी आप चाइनीज़ बनाएं तो ये आपको पहले से प्रोसेस करके रेडी रखना है, क्योंकि जब हमारा फाइनल प्रोसेस रहेगा तो वो टाइम पे आपके पास ये सब सामान रेडी होना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून ऑयल डाला है एक कढ़ाई में। ये हमारा फाइनल असेंबलिंग का प्रोसेस है। अब जैसे ही तेल गर्म हो जाए, सबसे पहले हम हरी मिर्च डाल देंगे। 1-2 सेकंड के लिए इसे अच्छे से फ्राई करके इसके अंदर हम हमारी जो चॉप्ड गार्लिक है, जो लहसुन है, उसे डाल देंगे। इसे हमें कलर चेंज नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है। फ्यू सेकंड्स, 1-2 सेकंड्स के लिए फ्राई करके इमीडिएटली इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। प्याज को मैंने बारीक चॉप किया है और इसे भी हमें कलर चेंज नहीं करना है, ट्रांसलूसेंट ही रखेंगे हम प्याज को। तो इसे भी हम 1 मिनट तक फ्राई करके और इमीडिएटली इसके अंदर अब हम हमारे जो सॉस हमने रेडी किए थे वो डाल देंगे। फ्लेम हमारा हाई रखेंगे। ये जो प्रोसेस है असेंबलिंग का, लास्ट का जो प्रोसेस होता है चाइनीज़ का, वो आप बहुत फास्ट करना होता है। तो फ्लेम भी आपकी हाई रखें, आप हाथ एकदम कंटिन्यूस चलाते रहें और फटाफट जो सामान रेडी है अपने वो डाल दें अंदर। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ मैं, जो बिल्कुल तीखा नहीं होता है, और थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ। ध्यान रखिएगा नमक का, क्योंकि नमक सॉसेज में भी होता है, तो बिल्कुल ध्यान से डालें। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर भी डाल दिया है। थोड़ा सा मिक्स करके इसके अंदर हम लास्ट में स्प्रिंग अनियन डाल देंगे। फ्लेम हाई रखेंगे, अच्छी तरह से सारे सॉस को मसालों के साथ मिक्स करेंगे। ये देखिए आप बबल जैसे आ रहे हैं, तो इसके अंदर अब हम कॉर्नफ्लावर की हमारी स्लरी डाल देंगे। जैसे ही आप कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालेंगे तो जो आपका सॉस है वो थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा गाढ़ा होना लगेगा। वो टाइम पे आप हल्का सा पानी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 2-3 चम्मच पानी डाल रही हूँ। आपको देखना पड़ेगा आपकी कंसिस्टेंसी कैसी हो रही है। तो इस तरह की हमें अच्छी सी थिक कंसिस्टेंसी मिल जाए तो हमें इसके अंदर देखिए आप बबल्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं और ये बिल्कुल रेडी है। तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे हमारी फ्राई की हुई गोभी। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी दिखने में लग रही है। एक इसके दाना एकदम खुला है, बिल्कुल सौगी नहीं है। और फ्लेम हमारा बंद कर देंगे हम, और जब लास्ट में हम गोभी डालेंगे उसके बाद हमें इसे पकाना नहीं है, क्योंकि हमारे सॉस भी रेडी है, हमारी गोभी भी फ्राई होकर रेडी है। तो हमें इसे पकाना बिल्कुल नहीं है। फ्लेम ऑफ करके ही हम इसके अंदर ऊपर से हल्का सा स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल कर देंगे और ये हमारी ड्राई मंचूरियन गोभी बनकर बिल्कुल तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैंने इंडो चाइनीज़ वे में आपको ड्राई मंचूरियन गोभी कैसे बनाते हैं वो बताया है। और ये डेफिनेटली इस रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा डिलीशियस एंड स्वादिष्ट बन के तैयार हुई है। आपको इसे बनाना बिल्कुल ज़रूरी है। आप बनाइए इसे, मुझे बताइए आपको कैसी लगी रेसिपी कमेंट सेक्शन के अंदर। लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए चैनल को। और ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी डिलीशियस सी क्रिस्पी एंड टैंगी फ्लेवर में चटाकेदार वाली मंचूरियन ड्राई तैयार है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन ईट हेल्दी एंड होममेड फूड। थैंक यू।